भरत जी कैसे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि भरत जी कैसे हैं, तो उत्तर है कि जैसे भरत जी हैं, बस भरत जी वैसे ही हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जाने। भरत जी जैसे भरत जी ही। आहा, भरत जी को एक महात्मा ने देखा और वे महात्मा हैं परमार्थ पथ के परम सुजान पथिक तीर्थराज प्रयाग निवासी श्री भरद्वाज जी। उस दृश्य को हम लोग देखें। महात्मा भरद्वाज के आश्रम में उपस्थित हुए श्री भरत जी। भरद्वाज जी के समक्ष श्री भरत नतग्रीव होकर बैठे हैं, हाथ जुड़े हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। श्री भरत सिर ऊपर उठाकर भरद्वाज जी की ओर देखते तक नहीं। क्यों? मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू। भरत जी को यही संकोच है कि भरद्वाज जी पूछेंगे, तुम ही भरत हो? तुम्हारे कारण ही श्री राम जी को वन मिला। मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं भरद्वाज जी को मुंह दिखाने लायक भी हूं? सिर झुकाए, आंसू बरस रहे हैं। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचो। भरद्वाज जी ने भरत जी की यह भाव मुद्रा देखी तो महात्मा भरद्वाज के नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे। बोले, ऋषि लखी शील संकोचू। भरत जी का शील और संकोच देखकर भरद्वाज जी बोले, भरत संकोच मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछोगे? बोले, इसलिए सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। हमें पहले ही सब समाचार मिल गया है। विधि कर तब पर किछु न बसाई। हमें सब पता है। लेकिन एक बात कहें, भरत हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपने मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलता है और शत्रु की निंदा करने में झूठ बोलता है। पर यहां ना हमारा कोई मित्र है ना शत्रु है, उदासीन। और फिर हम तपस्वी हैं, इसलिए असत्य क्यों बोलें? और चलो लोक व्यवहार में समाज में रहना हो तो शायद झूठ बोलने की स्थिति भी आ जाए। उदासीन तापस बन रहा ही। एक बात मैं कहता हूं, क्या तीर्थराज प्रयाग में मैं यह कह रहा हूं भरत कि मैंने जितनी साधना की है, उस साधना का अगर कोई फल मिला तो श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। मैंने तीर्थ में रहकर, तीर्थराज में निवास करके जो साधना की, तपस्या का जीवन जिया,
उस साधना का फल मिला मुझे भगवान का दर्शन। लेकिन भरत मैं यह कहता हूं कि कोई मुझसे पूछे कि साधना का फल, तो मैं कहूंगा भगवान का दर्शन, और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन। तुम्हारा दर्शन साधन का फल नहीं है, यह तो फल का फल है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा एक बात है, कोई प्रयागराज में पहुंचे तो यात्री का सौभाग्य है कि प्रयागराज का? पर भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रयाग का सौभाग्य है जो आप आए। क्यों? क्योंकि भरत तुम कोई यात्री नहीं हो, तुम तीर्थ नहीं हो, तुम तो स्वयं तीर्थराज हो। अगर तीर्थराज भरत जी भी हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है तो सौभाग्य कैसा? दोनों समान ही हुए। फिर भरद्वाज जी बोले नहीं, अंतर है। क्या? बोले भरत तुम तीर्थराज हो और प्रयाग भी तीर्थराज है, लेकिन एक अंतर है, यह प्रयाग स्थिर तीर्थराज है और तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। तो स्थिर प्रयागराज ने जब चलते फिरते प्रयागराज को देखा तो अपना सौभाग्य माना। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊ विधिवस सुलभ प्रयाग। पर भरत जी क्या कहते, रोने लगे। रोते हुए भरत को देखकर भरद्वाज जी ने पूछ ही दिया, भरत क्या तुम अपने बारे में जानते हो? तुम कौन हो? परिचय दो, कौन हो तुम? भरत जी मौन रहे, पर बार बार जब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ ना कौन हो। भरत जी ने अत्यंत संकोच पूर्वक कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं। भरद्वाज जी बोले, भरत यह तुम्हारा सही परिचय नहीं है। तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हो, यह परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी रोते हुए बोले, महाराज आप ठीक कहते हैं, मैं महाराज दशरथ का बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र होने लायक नहीं हूं। क्यों? बोले महाराज दशरथ वे हैं जिन्होंने राम जी के बिछुड़ते ही बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण वो परिहरे। महाराज दशरथ ने राम जी के बिछुड़ते ही अपने तन को तृणवत त्याग दिया। मैं उन प्रेम धनी दशरथ जी का पुत्र कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो राम जी के विरह के बाद अब तक जीवित हूं, इसलिए दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं हूं। राम जी के बिना मैं जीवित हूं, दशरथ जी का पुत्र भला कैसे हो सकता हूं? भरत जी कहते हैं, ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं, यह ठीक ही कहते हैं महाराज। मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं। अगर दशरथ जी का पुत्र होता तो जैसे दशरथ जी ने राम जी के विरह में प्राण छोड़ दिए, तो मैं तो अभागा अब तक जीवित हूं, तो दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक कैसे हो सकता हूं? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक। पर भरद्वाज जी अपने आंखों के आंसू पहुंचते हुए बोले, भरत और कोई बात कहो, और किस रूप में तुम अपने को जानते हो? मैं श्री राघवेंद्र का अनुज सेवक भरत। नहीं नहीं, यह भी तुम्हारा परिचय नहीं, सही परिचय नहीं। भरत जी बोले, हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं। राम जी के मन में राज्य की कोई वासना नहीं। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज्य बटाऊ के नाई। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं राज्य की वासना तो रही होगी, भले ही अवचेतन मन में वह संस्कार रहा हो। अगर वासना न होती तो मुझे जन्म देने वाली मां मेरे लिए राज्य क्यों मांग लेती?
मैं राम जी का भी भैया कहलाने लायक नहीं हूं, लेकिन एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है, क्या मैं कैकेयी माता का बेटा हूं, कैकेयी का बेटा हूं। आहा, जन्म कैकेयी कोख कृपा निधि, क्यों कछु चपरी कहूंगो, कैकेयी जी का बेटा हूं। यह तो परिचय बिल्कुल ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। भरद्वाज जी बोले नहीं नहीं भरत, यह भी तुम्हारा परिचय सही नहीं है। अब तो भरत जी चौंके, पर यह संत वाणी है। दशरथ नंदन भरत, यह परिचय सही नहीं। रघुनंदन के अनुज भरत, यह परिचय सही नहीं है। कैकेयी किशोर भरत, यह परिचय भी सही नहीं है। भरद्वाज जी बोले मैं तीर्थराज प्रयाग में परम सत्य पूर्वक यह घोषणा कर रहा हूं कि भरत तुम्हारा अगर कोई परिचय है तो केवल एक, क्या तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत तुम दशरथ नंदन नहीं हो, तुम रामानुज नहीं हो, तुम कैकेयी किशोर नहीं हो, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेम की मूर्ति हो भरत। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने प्रेमी तो देखे और प्रेमास्पद परमात्मा का दर्शन भी किया, लेकिन प्रेम का आज ही दर्शन किया है। भरत तुम तो साक्षात श्री राम प्रेम हो। यह है भरत। तो भरत की कथा तो प्रेम की कथा है, और प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से नहीं, आंखों के पानी से हो तो हो।